हर हर महादेव बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले बच्चों आप लोग के क्लास 10th का आप लोग का जो तीसरा चैप्टर इसमें 3.1 का तीसरा वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का हम लोग करेंगे। आपका सेक्शन होने वाला है 2024-25 का। ठीक है, चलिए बच्चे इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमारे पास देखिए कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जब आप लोग 9th क्लास में तो आप लोगों को कैसे सिखाया जाता था, आप लोगों को इक्वेशन दी जाती थी, जैसे कि मान लो 2x + 3y बराबर है आप लोगों के 5 के। ठीक है, मान लो अब ऐसे में क्या है, आपसे पूछते थे कि इसका ABC बताओ, तो आप ऐसे कर देते थे 2x + 3y, इसको इधर ले आते थे -5 बराबर 0। फिर आप बोलते थे A हमारा हो गया 2, फिर B हमारा हो गया कितना 3, और C हमारा कितना हो गया बच्चों यहाँ पर -5। ठीक है, इस तरह से आप लोग कहाँ करते थे 9th क्लास के अंदर। आप लोग का दूसरा तीसरा चैप्टर था ये वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग का एक इक्वेशन। फिर आप ऐसे ही ये वाला कर देते थे, फिर दूसरे के ऊपर आ जाते थे। पर इस 10th क्लास के अंदर क्या है, आपको पहले के अंदर ही दो दिए जाएंगे। जैसे इसके अंदर पहला पार्ट है, इसके अंदर एक तो ये दिया हुआ है, साथ में एक और आप लोगों को ऐसे ही देंगे कुछ इस तरह से 5y बराबर कुछ भी संख्या रख सकते हैं इधर। ठीक है, तो इस तरह से मान लो हमारे यहाँ पर 10 है, मान लो इसमें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे इस तरह से दो इक्वेशन है। अब इसके अंदर इस वाली इक्वेशन को हम पहली बोलते हैं और इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, यानी कि समीकरण 2 बोलेंगे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर यानी कि इस वाले समीकरण के अंदर हमारा जो A निकलेगा हम उसे बोलते हैं A1, और इस वाले में जो हमारा A निकलता है इसे हम बोलते हैं A2। अब A2 जो होता है वो हमेशा A1 के नीचे जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा इसमें A1 कितना है 2 है, और इसमें A2 कितना हमारा 3 है। तो इसमें हमारा A1/A2 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे देखिए, अब हमें कितना निकालना है B, तो इस वाले में B निकाल देंगे। तो पहली इक्वेशन का B और दूसरे समीकरण का B हमारा ये हो जाएगा, कितना आएगा, इसमें कितना है B 3 है, तो यहाँ हम रख देंगे 3। फिर एक सेकेंड, हाँ, फिर यहाँ देखिए, फिर इस वाले में हमारा B कितना है 5 है, तो यहाँ हमने 5 रख दिया। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने निकाला C कितना है यहाँ पर हमारा 5 है। फिलहाल हम इसको -5 कर दे रहे हैं, लेकिन मतलब वही आएगा क्योंकि आप इसे माइनस में लेकर आएंगे। इसको मैं आप लोग लिख के समझा दूँ, ये जाएगा हमारा -5, और दूसरे में क्या है C2 है। ठीक है, C2 में इसमें देखिए प्लस का इधर आके माइनस का हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमारा C1 कितना हो गया -5, और C2 हमारा कितना हो गया प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा -10। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। अब यहाँ पर देखिए हमारा A1/A2 कितना आया 2/3, फिर B वाला पार्ट कितना आया इतना, C वाला कितना आया इतना। अब बताइए क्या 2/3 क्या इसके बराबर है, यानी कि क्या ये भी और ये भी बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये 2/3 है, ये 3/5 है, अलग अलग है। अच्छा, क्या ये दोनों या फिर क्या इन दोनों में से कोई सा भी इसके बराबर है? नहीं है कोई सा भी इसके बराबर। ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा A1/A2, अच्छा देखिए बराबर होता तो हम ऐसे लगाते है ना, लेकिन अब बराबर नहीं है तो हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब इन दोनों में से भी कोई भी इसके बराबर नहीं है, तो हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो हम लिख देते हैं कि ये क्या हो गया हमारा संगत हो गया। आप पूछोगे संगत असंगत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो मतलब आप लोग इतना निकालना सीख गए, अभी संगत छोड़ो, संगत को गोली मारो। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक निकालना सीख गए ना, तो आप लोगों को मान लो ये आधा चैप्टर सीख ही गए। बस आपको संगत असंगत और समझा दूँ। ठीक है, देखिए तो इतना तो आप लोग सीख गए क्योंकि आप लोगों ने 9th में सीखा। तब छोटी सी नई चीज़ और आज जान लेते हैं कि संगत और असंगत होते क्या हैं। ये चीज़ आप लोग देख समझ गए है ना, ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर देखिए, अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये भी नहीं है बराबर C1/C2 के, यानी कि सीधी भाषा में बोलूँ कि अगर तीनों में से कोई भी अनुपात अगर एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, संगत हो जाता है। ठीक है, वहीं मान लो अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि अगर A1/A2 भी बराबर है, B1/B2 भी बराबर, C1/C2 भी बराबर है, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो अभी हमारा क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, लेकिन C1/C2 बराबर है, तो ये हमारा असंगत हो जाता है। फिलहाल ये तो मतलब वैसे ही है, लेकिन आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर हमारा ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये भी एक असंगत
हो जाता है। ठीक है, यानी कि या तो तीनों बराबर होने चाहिए हमारे, ठीक है, या तो हमारे तीनों बराबर होने चाहिए या फिर तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो हमारा संगत हो जाता है, वरना हमारा असंगत कहलाता है। ठीक है, तो आप संगत असंगत सीख गए, कुछ भी नहीं है संगत असंगत में। संगत में या तो आप लोगों का देखो तीनों बराबर होना चाहिए या फिर तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो आप लोगों का तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर नहीं होना चाहिए। और असंगत में बस यही है कि हमारा दो बराबर होना चाहिए, तीसरा वाला पार्ट बराबर नहीं होना, सॉरी, तो हमारे दो बराबर होने चाहिए, लेकिन जो हमारा तीसरा रहेगा, तीसरा टर्म जो रहेगी, हमारा जो तीसरा रेशो रहेगा वो बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा असंगत होता है, इस तरह से हमारा संगत होता है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब हम क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए अब हम लोगों को कैसे करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बोल रहे हैं कि अनुपातों, यानी कि हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करो। तुलना कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर सिखाया कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, ये तुलना तो करें, इनको आपस में रख के कंपेयर करा कि क्या बराबर और क्या बराबर नहीं है। उस हिसाब से हमने संगत असंगत का बोल लिया था निर्णय कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें आपको बोलना है कि बराबर रख के चेक करो इन्हें। बेसिकली तुलना करने का मतलब यही है। ठीक है, तुलना करके काटा नहीं है मैंने, डिज़ाइन है इसका। ठीक है, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण। अब ये मत पूछना कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए रैखिक समीकरण वही होते हैं जो आप लोग ये भी 9th में पढ़ चुके हो। रैखिक समीकरण जैसे कि हमारा देखो रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण क्या होते हैं। द्विघात वही जिसकी घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। जैसे कि हमारा जैसे कि 2x² प्लस हमारा 3x प्लस में 2 कुछ भी रख सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे y भी रख सकते हैं। तो ये क्या हमारा द्विघात। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं रख दूँ कि 2x³ प्लस 3x², या फिर मैं मतलब इस तरह से रख सकता हूँ। ठीक है, मैं बस आपको वैसे ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिघात, हो गया द्विघात, और ये हो गया हमारा कितना 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना रैखिक। ठीक है, समझ गए आप लोग रैखिक कौन सा होता है, द्विघात कौन सा होता है, द्विघात, त्रिघात और ये रैखिक। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण, यानी कि ऐसे समीकरण जिनकी अधिकतम घात 1 है, उन समीकरण, ये देखिए सबकी घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये घात नहीं है, ये बटे है 3/2। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखिए हमें बताना है कि ये संगत हैं कि असंगत हैं। ठीक है, तो चलिए वही हम लोग यहाँ पर जानेंगे, बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला रैखिक समीकरण हमको क्या दिया हुआ है कि 3x + 2y बराबर है किसके, 5 के। और उसी के अंदर एक और हमें थोड़ा सा चेंज करके दिया है कि 2x - 3y बराबर है 7 के। तो देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा इसमें सबसे पहले इस वाले समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और इस वाले समीकरण को मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, अब इसके अंदर से हमारा जो a निकलेगा हम उसे मानेंगे A1, और इस वाले में से जो a निकलेगा हम उसे मानेंगे A2। अब A2 को कहाँ रखेंगे, A1 के नीचे रखेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमारा A1 कितना है बच्चों, 3 है। इसके अंदर A2 कितना है हमारा, 2 है। बराबर बराबर रखना है, बहुत आसान है, इतना आप समझ के कर लोगे। फिर इस तरह से डालना है। फिर यहाँ हमें b बताना है, पहले समीकरण का b बटे में दूसरे समीकरण का b। यहाँ हमने रख दिया पहले का 2 बटे में दूसरे समीकरण का b कितना है, 3 है माइनस का। तो ये रख दिया, हमारा b1 बटे b2 आ गया। अब यहाँ देखिए c हमारा कितना है, c1 हमारा हो जाएगा, वैसे तो 5 ही होगा, लेकिन हमें वैसे तो यहाँ पर देखिए 5 ही आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर भी लेकर आता तो हमारा देखिए माइनस का हो जाएगा, फिर ये भी माइनस का 7 हो जाएगा, फिर माइनस। अच्छा मैं आप लोग लिख के बता दूँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हमारा 5/7 ही आएगा। इसे मैं इधर रखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा -5, और ये हो जाएगा नीचे हमारा -7। अब देखिए यहाँ पर ये है माइनस, ये भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर, 5/7। आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, मुझे आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा करना पड़ा। ठीक है, कोई नहीं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा A1 बटे A2 आ गया, B1 बटे B2 आ गया, और C1 बटे C2 भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इनको आपस में तुलना करनी है कि क्या चीज़ बराबर है, क्या चीज़ बराबर नहीं है। तो कैसे तुलना करेंगे, हम A1 बटे A2 बराबर क्या है, इसके बराबर है B1 बटे B2 के। क्या हमारा 3/2 और 2 बटे -3 बराबर है, नहीं है, तो हम ऐसे कर देंगे कट।
अच्छा अब देखते हैं क्या C1/C2 बराबर है 5/7। क्या ये 5/7 है? नहीं। क्या ये 5/7 है? नहीं। तो लेकिन यानी कि ये C1/C2 भी क्या है, अलग है, तो हमने इसे भी कट कर दिया, यानी कि कोई भी बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, अंतः संगत हो गया। ठीक है, समझ गए कितना आसान था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। यहाँ पर देखिए हमें A1 बताना है। पहले समीकरण को हम पहला मान लेते हैं, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। मानना क्या होता है, ही है। तो यहाँ पर देखिए A1 कितना है हमारा, 2 है, और इसमें हमारा A2 कितना है हमारा, A2 यहाँ पर हमारा कितना है, 4 है। अब इसको देखिए अब आप गौर करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप गौर करोगे तो ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हमारा यहाँ पर आ गया। अच्छा अब यहाँ देखिए हमारा B1/B2 है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये कितना है, B1 -3 है, और यहाँ कितना है, -6 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया हमारा, 1/2 आ गया। अब ऐसे यहाँ देखते हैं हमारा C1/C2 को। अच्छा यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि हमारा 8/9 ही आने वाला है, तो हम इसको रख देते हैं। अब आप देखिए ये तो कट जाएगा 2 से, ये लेकिन ये नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा 3 से, पर ये नहीं कटेगा 3 से। तो हमें क्या करना है, हमें कह सकते हैं कि हमारा A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये दोनों में से कोई सा भी बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। ठीक है, कह सकते हैं कि ये अंततः क्या हो गया हमारा, असंगत हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, असंगत हो गया। चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 3/2x + 5/3y बराबर है 7 के, और यहाँ पर देखिए 9x - 10y बराबर है 14 के। अब ये 3/2 के मतलब डिज़ाइन पर मत जाने की ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा इसमें A1/A2 निकालना है। तो इसमें हमारा A1 कितना हो जाएगा, पहले समीकरण में हमारा 3/2, और हमारा A2 कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ पर देखिए बटे में A2 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें एक और बटा लगाना पड़ेगा, हम यहाँ रख देते हैं 9। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, और 3 तिया 9 पे कटेगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 2/3। अब मैंने एक क्यों नहीं लगाया, वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर इसके ऊपर आप एक लगा दो फिर एक लगा दो, यानी कि कितने भी एक खड़े कर दो, हमारा हमेशा आंसर 2/3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम B1/B2 निकालते हैं। तो B1/B2 कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके अंदर B देखिए हमारा कितना है, 5/3 है, और यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर हमारा B2 कितना है, यहाँ पर देखेंगे हमारा B2 है -10। अब ये कट जाएगा 5 एकम 5 पे, ये कट जाएगा -2 पे, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा 3/-2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा C1/C2 है, किधर है, ये रहा हमारा 7, ये हमारा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि कितना आ गया, 1/2, 2 आ गया 2। अब यहाँ पर देखिए हमारा A1/A2 कितना है, 2/3 है, B1/B2 कितना है, 3/-2 है, और ये C1/C2 कितना है, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये कितना है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो रुकिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे कितना है, 1/2, सॉरी यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, 1/2 है। ठीक है, तो क्या हमारा 2/3, 3/-2 और 1/2 बराबर है क्या, इन तीनों में से कोई सा भी बराबर है, नहीं, कोई सा भी बराबर नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, और ये भी बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, अंततः संगत हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, संगत हो गया। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा A1/A2 हमको निकालना है। तो A1 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और A2 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा -10, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा -2, जो कि कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक है, समझ गए। अब इस तरह से यहाँ पर हमें B1 निकालना है। B1 हमारा कितना है, -3, और यहाँ पर हम B2 रख देंगे, तो B2 हमारा कितना है, 6 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, -1/2। अब यहाँ पर देखिए अगर हम C1/C2 निकालें, C1 हमारा कितना होना चाहिए, इधर -11 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो, और ये +22 हो जाएगा, और हम इधर रखेंगे तो,
और इसको अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा -1 और हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ गया, -1/2। ठीक है, तो इधर भी हमारा इतना आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो हमारा संगत हो जाता है। ठीक है, अंततः ये क्या हो गया, हमारा संगत हो गया। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5वें क्वेश्चन में हमारा A1/A2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A1/A2 हमें निकालना है तो वो कितना होगा, 4/3, और यहाँ हम रख देंगे बस इतना, और यहाँ पर बटे में A2 लगा देंगे। A2 हमारा कितना है ये, अब इसको काटेंगे तो कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसे हमें निकालना है B1/B2 को। इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, और यहाँ पर कितना है 3, तो हमारा ये आ गया। अब इसी तरह से हम रख सकते हैं कि C1/C2 को, जो कि हो जाएगा हमारा कितना 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अगर आप गौर करोगे तो ये दोनों 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 तिया 12। आप 2 से भी काट सकते थे बट 4 से डायरेक्ट कट रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2/3। आप गौर करो कि यहाँ पर 2/3, 2/3 और 2/3 तीनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी किसके बराबर है, C1/C2 के है। तो अंततः हम कह सकते हैं कि ये संगत है।